दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी 5 करोड़ का फ़ंड बनाना चाहते हो 20 साल में एसआईपी के ज़रिए, तो आखिर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, आपकी एसआईपी कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको 3 सिनेरियो बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोग 5 करोड़ के एक बड़े फंड को बना सकते हो। तो सबसे पहले एसआईपी के बारे में हमें जानना होगा। तो एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये एक तरीका होता है और यह आपको नियमित अंतराल पर, जैसे कि हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देता है। तो यह एक अनुशासन आधारित निवेश होता है जो छोटे छोटे निवेशकों जो आप लोग निवेश करते हो तो समय के साथ एक बड़े फंड में बदल देता है। तो जो हमारा टारगेट है 20 साल में हमें 5 करोड़ का यहाँ पे टारगेट रखना है। तो हमारा लक्ष्य 20 साल में 5 करोड़ का एक बड़ा फंड में बनाना है। तो देखो, जब आप लोग इस टारगेट को लेकर चल रहे हो तो ये एक दीर्घकालिक यानी कि लंबा टर्म रहने वाला है। लंबा टारगेट हमारा है 20 साल, काफ़ी लंबा समय, जिसके लिए हमें अनुशासन और धैर्य की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निवेश के जादुई नियम यानी कि कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग करना होगा। तो कंपाउंडिंग की क्या शक्ति है? तो कंपाउंडिंग का अर्थ होता है कि जो आप लोगों ने निवेश किया है उस पर जो रिटर्न मिलता है तो समय के साथ उस पर भी फिर आपको कमाई होनी शुरू होती है। तो यह आपके निवेश को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। जितना लंबा समय तक आप लोग निवेशित रहते हो उतना ही अधिक कंपाउंडिंग का लाभ आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर पहला सिनेरियो हम यहाँ पर देखेंगे जिसमें आप लोगों ने जो निवेश किया है, तो हम मानकर चल रहे हैं आप लोगों ने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया है जहाँ पर आपको 12% सालाना आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस हिसाब से 5 करोड़ का जो लक्ष्य है इस तक पहुँचने के लिए आपको हर महीने 51,000 की एसआईपी करनी होगी। तो 20 सालों के बाद आपका जो कुल निवेश रहेगा 1,22,00,000 रुपए का हो जाएगा। तो ब्याज के रूप में आपको जो यहाँ पर अमाउंट मिलेगा लगभग 3.87 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। दूसरा सिनेरियो हम मानकर चल रहे हैं जहाँ पर आपको मात्र 10% वार्षिक रिटर्न मिलेगा। तो जब आप लोग निवेश करोगे तो अगर आप लोगों को 10% भी वार्षिक रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर फिर आपकी जो एसआईपी बनेगी तो वो अब 51,000 से बढ़कर 66,000 की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ 10% ही वार्षिक रिटर्न मिला है। तो इस परिदृश्य में यानी कि इस सिनेरियो में 20 सालों में आपका जो कुल निवेश अमाउंट रहेगा 1,58,00,000 रुपये रहेगा और ब्याज के रूप में आपको 3.47 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, यानी कि आपकी कमाई हो जाएगी। और तीसरा सिनेरियो हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था इस टाइम के पीरियड में और जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में अक्सर जो रिटर्न मिलता है 12 से 15% तक मिल जाता है। हम औसतन मान के चलते हैं यहाँ पे 14% आप लोगों को वार्षिक रिटर्न आप लोगों के निवेश पर मिला है। आप लोगों ने काफ़ी समझदारी से अच्छे म्यूचुअल फंड का आप लोगों ने चयन किया जिसमें आप लोगों ने निवेश किया और 14% रिटर्न आपको मिला है, जहाँ पर आप लोगों को फिर अपनी जो एसआईपी आपकी 38,000 प्रति माह का आप लोगों को निवेश करना होगा। फिर आपको जो कुल निवेश रहेगा 20 साल में 91,20,000 का हो जाएगा और जो आपका यहाँ पे अर्जित ब्याज रहेगा 4.09 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो एसआईपी को बिना रुके नियमित रूप से आप लोगों को जारी रखना होता है और इसमें धैर्य आपको बनाए रखना होता है। तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन दीर्घकालिक जो लक्ष्य है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने जोखिम के अनुसार सही म्यूचुअल फंड स्कीम का आप लोगों को चयन करना होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।